अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसी रेसिपी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गाय के गोश्त को हम किस तरह से स्टीम कर सकते हैं और वो भी इतना जूसी। देखें आपके सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब रेशे रेशे होता जा रहा है। ईद आने वाली है, बकरा ईद चंद ही दिनों में आ जाएगी और ईद पर गोश्त हर घर में वाफर होता है और बीफ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसको स्टीम करेंगे क्योंकि ऑयल में पकाने के बाद हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है, तो हम इसको ऑयल के बगैर जो है ना वो स्टीम करने वाले हैं। तो चलें आपको बताते हैं इसको कैसे हमने स्टीम करना है और इतना लाजवाब। सबसे पहले हमने 3 किलो बीफ लिया है और उसके बड़े बड़े पीसेस करवाए हैं। ये 150 से 200 ग्राम के करीब है। इसको बड़ा इसलिए रखा है कि अगर छोटा होगा तो जब इसको स्टीम करेंगे तो ये बिल्कुल वो मैदा सा बन जाएगा। और यहाँ पर हमने चाँप का, रान का और पुट का गोश्त लिया है और इसको हमने सबसे पहले थोड़ा सा मैरिनेट करना है। उसके लिए हमने नमक लिया है 1 टेबलस्पून और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून विनीगर सिरका डाल देना है। और इसे डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है हाथों की मदद से और 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, इस गोश्त की जो अपनी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि होटलों में जो स्टीम किया जाता है बीफ, उसको पहले ऑयल में फ्राई किया जाता है। तो इसको हमने अच्छे से धो लिया है 10 मिनट के बाद 2 से 3 पानी, और धोने के बाद एक छन्नी में रख दिया ताकि इसमें से जो इजाफी पानी है वो स्टेन हो जाए। और जो इजाफी पानी है उसको हमने साइड में कर देना है। और इस बीफ को हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए हम यहाँ पर मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर आधा किलो दही है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि दही को अगर गाढ़ा करना है तो किस तरह करेंगे, उसका पानी किस तरह निकालेंगे। तो आप मेरी मटन रान रोस्ट की वीडियो देख सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है, उसके साथ ही 4 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 3 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक डाल देना है। और इसके साथ ही यहाँ पर रेड चिली 3 टीस्पून डालेंगे, सुरख मिर्च का पाउडर, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। ये कलर अच्छा कर देगा। ये कचरी पाउडर है, ये गलाने के काम आता है। ये 1 टीस्पून है, पपीते का पाउडर होता है। यहाँ पर धनिया लिया है हमने कुटा हुआ, ये 4 टीस्पून है। और ये हमारे पास अजवाइन है थोड़ी सी, 2 चुटकी। और ये जावित्री का पाउडर है, जायफल जावित्री, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हमने 3 टीस्पून लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम टमाटो केचप डालेंगे 2 टेबलस्पून। इससे क्या होता है कि जो मसाला है ना वो बोटियों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाता है। और यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये 4 टेबलस्पून है। 3 किलो गोश्त है तो उसके हिसाब से 4 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, कोई भी ब्रांड का तिक्का मसाला लेके वो डाल दें। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी बन गई है क्योंकि हमने दही का जो पानी था इजाफी वो निकाल लिया था। और यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी सॉसेस डालेंगे, जिसमें चिली सॉस है 1 टेबलस्पून और इसके साथ ही हमने सोया सॉस डालनी है 1 टेबलस्पून। और यहाँ इसमें हमने नमक जो है ना वो थोड़ा सा कम डाला क्योंकि हमने पहले नमक में मैरिनेट किया था और सॉसेज में भी नमक होता है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने जो बीफ है उसको मैरिनेट करना, जो गाय का गोश्त है, इसको इस तरह से लगाएंगे। और लगाने के बाद आपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से मसाला लगाना है। और इसके साथ ही आप मुझे ये बताएं कि कौन से शहर में बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं। और इस ईद पर तो ये स्टीम लाजमी करना है आपने, ऑयल के बगैर बीफ स्टीम। और हमने इसी तरह से ऑयल के बगैर रान रोस्ट की थी, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हमारी जो मटन चरसी कढ़ाई है वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की है, माशाल्लाह अच्छे व्यूज़ आ चुके हैं, 3 मिलियन के करीब है। तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये देखें अच्छे से हमने मैरिनेशन मसाला जो है इसके ऊपर कोट कर दिया है। और अब हमने इसको कवर कर देना है। कवर कर लेंगे, ऐसे ही अगर फ्रिज में रखना चाहें तो रख दें। हमने इसको 12 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। 12 घंटे के बाद ये देखें कुछ इस तरह की इसकी सूरत हाल हो जाएगी, ये देखें। और अब हमने इसको प्रेशर कुकर में स्टीम करना है। तो अगले प्रोसेस की तरफ आपको लेके चलते हैं। प्रेशर कुकर में हमने जो मसाले डालने हैं उनको कितना डालना है और कैसे डालने हैं। यहाँ पर हमने 4-5 लौंग लिए हैं, 1 बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च है और 3 तेज़पत्ता। ये सारे मसाले जो हैं इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इनको डाल रहे हैं। और यहाँ पर प्रेशर कुकर में हमने 1 से 1.5 लीटर पानी डालना है। आप इतना पानी डालें कि जो आपने स्टीमर रखना है, जो जाली रखनी है उससे थोड़ा सा पानी नीचे हो। तो ये हमारी जाली आ गई जी इसमें।
और इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगाना है। ये 2 बटर पेपर हैं, ये बड़े वाले बटर पेपर हैं। ये आपने अगर ख़रीदने हो तो आप किसी भी बुक सेंटर पे चले जाएं, उनसे जाके बटर पेपर कहेंगे तो आपको बड़े वाले बटर पेपर मिल जाएंगे। 10 रुपये का एक मिलता है। और इसके ऊपर हमने ये बीफ जो है इसको सेट कर देना। आपने इस तरह से लगाना है कि आपका सारा बीफ जो है इसमें पूरा हो जाए। और इसके साथ साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगे जो कि इसमें कमी है वो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि उसको बेहतर कर सकें हम। और ये देखें सारे जो बीफ के पीसेस हैं उनको हमने लगा दिया है इस तरह से। और इसके बाद आपने इसको करना है फोल्ड, इस बटर पेपर को। और बटर पेपर को फोल्ड करने का तरीका क्या होगा, पहले हमने एक पेपर फोल्ड करना है। ये 2 पेपर इकट्ठे लगाए थे और जो मसाला है ना वो सारे का सारा हमने इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से और दिल मेरा अभी कर रहा है कि कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देखें एक बटर पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने से क्या होगा, जो पानी है ना, जो स्टीम का पानी वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। उसके बाद दूसरा बटर पेपर है उसको इस तरह से फोल्ड करना है। और इसे फोल्ड करने के बाद हमने एक बटर पेपर का पीस इसके ऊपर और रखना है। ये सारे जो काम हो रहे हैं ये एहतियात के तौर पे हो रहे हैं। अगर इस तरह से भी इसको आप स्टीम कर लेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट स्टीम हो। ये बटर पेपर लगा दिया, इससे जो ऊपर स्टीम आएगी, जो ढकने से कतरे गिरेंगे वो इसके अंदर नहीं जाएंगे। इसको बंद कर देंगे और जब भी प्रेशर कुकर को बंद करें तो अच्छे से देख लें कि अच्छी तरह बंद हो गया। पहले 5 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर चलाया। जैसे इसमें विसल बजनी शुरू हो गई है तो हमने इसका फ्लेम जो है ना वो लो कर दिया और लो फ्लेम पर हमने इसको 2 घंटे पकाया। 2 घंटे पकाने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया और चूल्हा बंद करके हमने इसकी अच्छे से स्टीम निकलने दी। और उसके बाद अच्छे से चेक करने के बाद हमने इसको खोला तो ये देखें जी बहुत ही लाजवाब सी खुशबुएँ निकल रही हैं और स्टीम बहुत ही लाजवाब। इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा हो गया ये। यहाँ पर हमने इसके साथ एक इजाफी स्टेप बनाया, इसको हमने कोयले का स्मोक दिया है, स्मोकी बनाया है इसको। और यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी, ये देखें जहाँ से आप पकड़ेंगे वहीं से ये टूटता जाएगा, नरम नरम मक्खन मलाई जैसा। तो आप भी इस ईद पर ज़रूर बनाइएगा। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये सारे पीसेस हमने इस तरह से पकड़ के एहतियात से निकाल लेने हैं ताकि ये टूटें भी ना और पूरे पूरे निकल भी आएँ। इनको रखेंगे किसी बड़े से बर्तन में, आप कढ़ाई ले लें या कोई भी बर्तन ले लें, उसमें इस तरह से रखने के बाद हमने एक कोयला दहका लिया है और एक छोटी सी कटोरी सेंटर में रखेंगे, उसमें रखेंगे कोयला और इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऊपर से ढकना लगा देंगे फ़ौरन। 5 मिनट का इंतज़ार करेंगे। 5 मिनट के बाद ये देखें ये बिल्कुल कोयले वाला तिक्को वाला फ्लेवर आ गया है इसमें। और इसको आप ट्राई करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें और वीडियो को लाइक आपने फिर से कर देना, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। और ये देखें कितना जूसी है अंदर से, ये देखें बिल्कुल अंदर से आपको फ्लेवर नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल जूसी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से और भी मज़ीद वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं तो उनको वॉच किया करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।